मैं सरिता। आज मेरा टॉपिक एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का है, जिसमें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एक्सरसाइज 2.4 में दिया है, उसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। फैक्टर थ्योरम से आपको ये पता लगाना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम ले लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या करना होता है, अगर हम जैसे कि फैक्टर में आपको बताऊं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाती है, जैसे कि इसमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका ये पता लगाना है कि ये टर्म इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले जिस भी नंबर को, जिस भी टर्म को आपको पता लगाना है, उसको आप इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हैं और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाता है। अब आपके पास जो भी ये पॉलिनोमियल दिया है, आप इसको यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद का जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप जहां पर भी आपको x मिल रहा है, उसकी जगह पर ये x की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हुआ, जिस टर्म को आपको पता लगाना है उसको आपने 0 के इक्वल रखा और उससे आपने x फाइंड किया। सेकंड स्टेप यहाँ पर होता है कि आप अपना पॉलिनोमियल उतारिए और जो भी वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू आपको मिली है वो आपको यहाँ पर उतारते चले जाना है इन द प्लेस ऑफ x। और बाकी की जो साइंस है, बीच में साइन भी वही रहेंगे और एक्सपोनेंट भी वही रहेंगे। ये आपको याद रखना है, नेगेटिव टर्म है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में भी रखते हैं। अब -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, माइनस प्लस माइनस एंड +1। नेगेटिव नंबर का जब भी एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव साइन बचता है, और अगर वो नंबर इसकी एक्सपोनेंट इवन नंबर होती है तो वो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो इसलिए यहाँ माइनस हमने लगाया है और यहाँ से माइनस मैंने इग्नोर कर दिया है। यहाँ प्लस माइनस माइनस और ये +1। अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आप देख सकते हैं, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो ये आपका 0 आ जाता है। तो आपको यही देखना था कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की जो गिवन वैल्यू है वो प्लेस करते हैं, अगर वो आपको 0 मिल जाती है तब तो ये x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो आपको लिखना है यस x+1 इज अ फैक्टर। और अगर सिमिलरली अगर आपको ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिलता और 0 के बदले कोई और नंबर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये टर्म उस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं होगा। अभी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से आपको पता लगाना है px और gx, दो आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उसने पूछा है कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर थ्योरम को भी आपको कैसे करना होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन करा रही हूँ। आप सबसे पहले जो भी आपको gx दिया हुआ है उसको ले लीजिए और आपको इस ही वैल्यू को, जो gx की वैल्यू है, उसको आपको 0 के बराबर लेना है और सेम जैसे यहाँ पे आपने स्टेप फॉलो किया था वो ही आपको करना होता है। तो x आपको यहाँ पर -1 यहाँ पर भी मिल जाता है। इसके बाद आप अपना पॉलिनोमियल px उतार लीजिए, जो भी आपको px दिया गया है उसको आप यहाँ लिख लेते हैं और जहां पर भी x की वैल्यू x मिलता है वहां पर आपको -1 जो आपने यहाँ फाइंड किया है x की वैल्यू, वो आपको इस पूरे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं x की जगह पर, और जैसा कि मैंने बताया कि कोई साइन और कोई कोएफिशिएंट और कोई भी एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको x की जगह x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी पूरा पॉलिनोमियल एज इट इज उसके टर्म्स को आपको उतारना होता है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। -1 का क्यूब -1 होगा क्योंकि यहाँ एक ऑड नंबर है, -1 का स्क्वायर एक इवन नंबर होने की वजह से ये +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 +1 +2 एंड -1। तो आप देख सकते हैं -2 +2 कैंसिल और -1 +1 कैंसिल हो जा रहा है। और इन केस अगर आपके यहाँ नंबर कैंसिल नहीं हो पाते हैं तो आप नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर को अलग से ऐड कीजिए और उनको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ भी हमारा जो ये
gx की वैल्यू थी उसको यहाँ px में रखने पर 0 आता है। तो आपको लिखना है यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए भी पता लगा सकते हैं कि जो गिवन टर्म है वो उस पॉलिनोमियल की एक फैक्टर है या नहीं। और ये फैक्टर थ्योरम है, इसके लिखने के तरीके में और इसका तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं सेम है। और फाइनली आपको लिखना है अगर 0 आता है तो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज आपको लिखना है अगर यहाँ 0 के बदले कोई और नंबर मिलता है तो आप लिख देंगे नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। दोनों पार्ट में, दोनों में ही गिवन नंबर या जो भी पॉलिनोमियल था वो फैक्टर थे क्योंकि रिमाइंडर 0 आया था। अब हम ऐसे केसेस ले लेते हैं जहां पर ये जो गिवन नंबर है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो आपको मैंने यहाँ बी पार्ट उतार दिया यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और जैसे कि एक्स प्लस 1 का ही हमें पता लगाना है तो हमें एक्स प्लस 1 को ही 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और यहाँ पर हम x की वैल्यूज प्लेस करते चले जाते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। थोड़ा सा यहाँ ये चेंज होगा कि कैलकुलेशन में चेंजेस आ जाएंगे और जिससे कि ये जो टर्म है ये कंप्लीटली 0 नहीं हो पाएगी। तो कैलकुलेशन नेगेटिव डिजिट और अगर आपको पावर ऑड मिलती है तो माइनस आएगा, यहाँ इवन डिजिट हो गई तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 और यहाँ माइनस आता है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की आप इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट 2 होगा और यहाँ पर आपको रूट 2 मिलता है। अब यहाँ माइनस 1 माइनस 2 हो सकता है, ये 2 यहाँ हमने लिख दिया और ये रूट 2 मिलकर 2 रूट 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 रूट 2 आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया था आंसर 0 आया था, लेकिन यहाँ आंसर 0 नहीं आया है। तो कैसे आपको फाइनली लिखना है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 सो x plus 1 is not a factor of the polynomial। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए पता लगा लेते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। और जब आप फैक्टर थ्योरम में करते हैं तो जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम करेंगे हम स्टेप। आपको यहाँ gx दिया गया है x प्लस 2, तो gx को आप लिख लेते हैं और फिर gx को आप 0 के बराबर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ उसने बोला है कि आप इसको इसमें रख के देखिए और पता लगाइए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो आपको x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप अपना पॉलिनोमियल यहाँ नीचे उतार लेते हैं, बी पार्ट में ले रही हूँ इसका। तो इस तरह से अब आपको जहां जहां भी x मिलेगा वहां पर आपको -2 रख देना है और सिर्फ आगे कैलकुलेशंस ही आपको करनी है। तो चलिए करते हैं माइनस की। अगर आपको मैंने अभी बताया था कि अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आता है, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 की पावर 3 मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पर 3 -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो जाता है और पीछे 1। अब आप इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, 3 4 जा 12 माइनस 6 प्लस 1। यहाँ तक आने के बाद आप नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लीजिए, -8 और -6 मिलके -14 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर्स को आप अलग ऐड कीजिए, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। माइनस प्लस माइनस 14 माइनस 13 1, और जो नंबर ग्रेटर होता है यहाँ 14 ग्रेटर है और उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ही आपको लगाना होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आंसर यहाँ 0 नहीं आया, तो आपको लिखना है कि सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मैंने दो पार्ट आपको कराए हैं, बाकी के पार्ट आप ट्राई कीजिएगा और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए,
मैं उसका सॉल्यूशन आपको आगे दे दूंगी और इससे अगली जो मेरी वीडियो होगी वो इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।